छोटी राजकुमारी। एक विशाल और समृद्ध देश पर देवशक्ति नाम का राजा राज करता था। देवशक्ति का देश कैसा था? बहुत ही विशाल और समृद्ध, मतलब खुशहाल। उसके पास धन दौलत मान सम्मान सभी कुछ था। उसका एक पुत्र था जो बहुत बहादुर, विद्वान व खूबसूरत था। ये देखिए, ये राजा है और यह उसका पुत्र है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह राजा हमेशा चिंतित रहता था। उसकी चिंता का कारण था उसका एकमात्र पुत्र जो हमेशा बीमार रहता था। दरअसल उस राजकुमार के पेट में एक जहरीले सांप ने अपना घर बना रखा था। राजा सभी दवाइयाँ, काला जादू आदि जो कुछ भी संभव था सब आजमा चुका था, परंतु सब बेकार रहा। राजकुमार की बीमारी किसी भी तरह ठीक नहीं हो पा रही थी। एक दिन राजकुमार ने सोचा, मेरी बीमारी के कारण मेरे पिता हमेशा दुखी व चिंतित रहते हैं। यदि मैं कहीं दूर चला जाऊं तो न उन्हें मेरा दर्द दिखाई देगा और न ही वह दुखी होंगे। अपने पिता की खुशी के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। इस प्रकार घर छोड़ने का निश्चय करने के बाद वह रात होने का इंतजार करने लगा। कौन करने लगा? राजा का पुत्र। रात में जब राजा और रानी सो गए तो वह राजकुमार चुपचाप महल छोड़कर चला गया। वह तब तक लगातार चलता रहा जब तक वह अपने देश की सीमा पार करके पड़ोसी देश में नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचने तक बहुत रात हो चुकी थी। वहां उसे एक टूटा फूटा व खाली मंदिर दिखाई दिया। थका होने के कारण वह उसी मंदिर के अंदर जाकर सो गया। इतना लंबा सफ़र तय करने के कारण उसके बाल व कपड़े बहुत मैले कुचैले हो गए थे, बहुत गंदे हो गए थे। इस कारण सुबह जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे भिखारी समझकर कुछ खाना और पानी दे दिया। इसके बाद यही सिलसिला शुरू हो गया। प्रतिदिन कोई न कोई उसे खाना व पानी दे जाता था। इस तरह कई दिन व महीने गुजर गए। जिस देश में वह राजकुमार रह रहा था वहाँ के राजा न्यायप्रिय थे। साथ ही वह बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। गुस्से में वह उल्टे सीधे निर्णय ले लिया करते थे। उस राजा की दो खूबसूरत व विद्वान बेटियां थीं। बड़ी बेटी राजा को बहुत प्रिय थी, परंतु वह छोटी बेटी को पसंद नहीं करते थे। इसका कारण था उसका सदा भाग्य के भरोसे रहना। इसके विपरीत बड़ी राजकुमारी हमेशा कहती, हमारे पास ऐशो आराम, धन दौलत, हंसी खुशी, मान सम्मान आदि सभी कुछ इसलिए है क्योंकि हमारे पिता राजा हैं। परंतु छोटी राजकुमारी उसकी इस बात से सहमत न होकर कहती थी, हमारी खुशियाँ, सुख दुख, धन और सम्मान हमें अपने भाग्य की वजह से मिले हैं। उसके इस उत्तर को सुनकर राजा सदा क्रोधित होते थे। एक बार ऐसे ही किसी समय में उन्होंने गुस्से में प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, प्रधानमंत्री जी, हमारी छोटी राजकुमारी हमेशा यह कहती कि उसे ये खुशियाँ और ऐशो आराम इसलिए मिला हुआ है क्योंकि वह उसके भाग्य में है। उसका यह भी कहना है कि जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा होता है उसे वही मिलता है। मैं चाहता हूँ कि आप आज ही उसका विवाह किसी भिखारी के साथ करवा दीजिए, तब मैं देखूंगा कि उसका भाग्य किस तरह उसे ऐशो आराम और खुशियाँ उपलब्ध कराता है। जी महाराज, प्रधानमंत्री ने कहा। शहर के बाहर एक मंदिर में एक गरीब भिखारी रहता है। उसे भोजन का एक टुकड़ा भी पाने के लिए घर घर भीख मांगनी पड़ती है। यदि आप कहें तो मैं छोटी राजकुमारी के विवाह की बात उसके साथ करूं। राजा ने तुरंत उस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। उसी दिन शाम को एक सादे समारोह में उस भिखारी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया गया। राजा ने राजकुमारी को दहेज या उपहार के रूप में धन, कपड़ा, खाना, कपड़े आदि जैसा कुछ भी नहीं दिया। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी अपने गरीब पति के साथ चली गई। वे दोनों पति पत्नी उसी पुराने मंदिर में रहने लगे।
एक अच्छी पत्नी की तरह वह अपने पति की खूब सेवा करती और भिक्षा में थोड़ा बहुत जो कुछ भी वह लाता दोनों मिलकर उसे खा लेते। इस तरह दोनों के दिन आराम से कटने लगे। वैसे तो राजकुमारी को अपनी इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, परंतु राजकुमार के पेट में मौजूद जहरीले सांप के हिलने डुलने से उसके पेट में जो दर्द उठता था उससे वह परेशान हो जाती थी। देखिए, एक रात राजकुमार गहरी नींद में सोया हुआ था और राजकुमारी पूरी तरह से चौकन्नी होकर उसकी रखवाली कर रही थी। तभी अचानक राजकुमारी ने अपने पति के मुंह में से एक सांप को बाहर निकलते देखा। वह सांप रेंगता हुआ एक पेड़ के पास चला गया। उस पेड़ के पास सांप का एक बिल था। तभी उस बिल में से एक दूसरा सांप बाहर निकलकर आया। फिर वे दोनों सांप आपस में लड़ने लगे। राजकुमार के पेट में से निकला हुआ सांप बोला, अरे नीच, बिल के पास दबे सोने व जवाहरात के जिन दो बर्तनों की तुम हमेशा रखवाली करते रहते हो वे वास्तव में मेरे हैं। तुमने उन्हें चालाकी से हथिया रखा है। तब बिल में से निकलते हुए सांप ने कहा, हाँ, मैंने उन्हें हथिया रखा है। यदि तुम्हारे अंदर दम है तो वापस छीन लो, लेकिन यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम तो कायर हो। अपनी पिद्दी सी ताकत तुम उस भोले भाले राजकुमार पर ही दिखा सकते हो जिसके पेट में तुम कायरों की भांति छिपे हुए हो। उस बेचारे राजकुमार को पता नहीं है कि यदि वह राई के साथ थोड़ा सा चावल का माड़ पी ले तो तुम तुरंत मर जाओगे और वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। यदि मैं आज ही उसे यह सब बता दूं तो तुम कल का दिन भी नहीं देख पाओगे। राजकुमार के पेट में से निकला सांप उसकी बात सुनकर क्रोधित होकर गुस्से में भरकर बोला, और यदि कोई यह जान जाए कि तुम्हारे बिल में गर्म तेल डालकर तुम्हें मारा जा सकता है, तब तो कोई भी यह काम करके आसानी से तुम्हारे बिल में से सोने और जवाहरात के दोनों बर्तन प्राप्त कर सकता है। इस तरह थोड़ी देर आपस में बहस करने के बाद दोनों सांप गुस्से में अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। राजकुमारी छिपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसने मन ही मन उन दोनों सांपों से छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन सुबह उसने अपने पति से भिक्षा में थोड़ा सा चावल का माड़, एक मुट्ठी राई और थोड़ा सा तेल लाने को कहा। शाम को जब उसका पति ये सब चीजें लेकर आ गया तो उसने जल्दी से चावल का माड़ पकाकर उसमें राई मिला दी। ये देखिए, चावल का माड़ बना रही है। फिर उसने अपने पति से उस काढ़े को पीने के लिए कहा। काढ़ा पीते ही राजकुमार के पेट में बहुत तेज दर्द उठा और उसके मुंह के रास्ते से वह सांप उसके शरीर से बाहर निकल आया। फिर थोड़ी देर जमीन पर तड़पने के बाद सांप मर गया। इस तरह राजकुमार को उस सांप से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। उस सांप से छुटकारा पाने के बाद राजकुमारी ने थोड़ा सा गर्म तेल करके उस बिल में डाल दिया जिसमें दूसरा सांप रहता था। फलस्वरूप वह सांप तुरंत बिल से बाहर निकल आया और कुछ देर तक तड़पने के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। उन दोनों सांपों से छुटकारा पाने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार की सहायता से जमीन खोदकर सोने और जवाहरात के दोनों बर्तन भी निकाल लिए। इसके बाद राजकुमारी ने पिछली रात से अब तक जो कुछ देखा और किया था सब कुछ राजकुमार को बता दिया। तब उसके पति ने भी अपनी असलियत उसे बताते हुए कहा, प्रिय, मैं भी कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि पड़ोसी देश का राजकुमार हूँ। अपनी बीमारी के कारण मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा था। दोनों पति पत्नी खुश होकर एक दूसरे के गले लग गए। अगले दिन सुबह वे दोनों धन से भरे बर्तन लेकर राजकुमार के देश चले गए। अपने पुत्र को पुत्रवधू के साथ वापस लौटा देखकर देवशक्ति बहुत प्रसन्न हुए। वह यह जानकर बहुत खुश थे कि उनकी पुत्रवधू ने उनके पुत्र को हमेशा के लिए ठीक कर दिया था। राजकुमार और राजकुमारी के स्वागत में राजा ने बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया।
इस समारोह में राजकुमारी के पिता को भी आमंत्रित किया गया। पिता के उस समारोह में आने पर राजकुमारी ने उनसे कहा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि किसी का भाग्य नहीं बदला जा सकता। आपने तो मेरा विवाह एक भिखारी से किया था, परंतु मेरे भाग्य में सुख था, इसलिए वह भिखारी एक धनवान राजकुमार में बदल गया और मैं आज भी एक राजकुमारी ही हूँ। राजकुमारी ने अपनी बात को सच साबित करके दिखा दिया था, इसलिए अब उसके पिता के पास उसकी बात से सहमत होने के अलावा और कोई चारा नहीं था।